वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। प्रेशर का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने उसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। दूसरे लेक्चर में हम डीपीपी करेंगे, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आज हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने प्रेशर का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाएं, उसको देखें, उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आएँ, तब आपका कुछ फायदा होगा, मतलब तब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का, ये आपकी स्क्रीन पे है। क्या रहा है? फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फोर्स of 600 Newton on an area of 30 meter square. Give your answer in Newton per meter square. फोर्स कितने न्यूटन का है? F दिया है 600 न्यूटन। कॉन्टैक्ट एरिया कितना दिया? A इक्वल दिया है 30 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्रेशर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो प्रेशर P इक्वल होता नॉर्मल फोर्स बाई एरिया ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स दिया है 600 और एरिया ऑफ कांटेक्ट दिया है 30 मीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 20। अब देखो यूनिट क्या हम लिखेंगे। यूनिट इसने पहले से बता रखा है कि आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही लिखना है। अगर ये ना दिया होता तो हम इसको पास्कल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चूंकि वो दे रखा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आपको लिखना है, इसलिए आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका आप देखें, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लोर, the area of object in contact with the floor is 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दिया? ये दिया है 3 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इसने दे रखा है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम यूनिट को ही देखेंगे, यूनिट को ध्यान में हम रख के ही आगे कोई काम करेंगे। अब क्या कह रहा है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर। मतलब क्या हुआ? हाँ, F पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? F पूछ रहा है। F की वैल्यू कैसे निकालेंगे? F इक्वल होता है P इंटू A। प्रेशर कितना है? तो ये बना 15 और एरिया हो गया 3, ये बन गया आपका 45 न्यूटन। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा ना, इसने फोर्स को न्यूटन में क्यों पूछा? फोर्स वो डाइन में भी पूछ सकता था, डाइन मतलब सीजीएस में, तो लेकिन आपको यहां लिखना किस में है? न्यूटन में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में या एसआई यूनिट में। हाँ बेटा, न्यूटन फोर्स की यूनिट है बाबू। अब देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ बॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 240 न्यूटन ऑन ए टेबल। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल, मतलब क्या हुआ? ये P की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ बॉक्स इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल इन मीटर स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है हमको? हमको दे रखा है वो फोर्स F दे रखा है 240 न्यूटन। अच्छा, और क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है, P इक्वल दिया है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है एरिया। हम जानते हैं कि P इक्वल होता है F बाई A। इसका मतलब A इक्वल क्या होगा? F बाई
F बाई P। अब यहां से देखो F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 240, P की वैल्यू कितनी है 80, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया आपका 3 मीटर स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि आपने मीटर क्यों लिख दिया। देखो प्रेशर मीटर स्क्वायर में, फोर्स किस में है, न्यूटन में है, इसका मतलब जो भी एरिया निकलेगा वो मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा। कह रहा एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, फोर्स कितना दिया 800 न्यूटन ऑन अ फ्लोर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर इज 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इन मीटर स्क्वायर। तो आप स्क्रीन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से करके देखें, फिर आंसर मैच करें। अब देखो क्या 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 दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स दिया है आपका 800 न्यूटन, प्रेशर दे रखा है उसने 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, एरिया इक्वल होगा F बाई P। F कितना 800, P कितना 160, ये इससे कैंसिल हो गया और 16 5 या 80, ये बन गया आपका 5 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें। कह रहा द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द फ्लोर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द फ्लोर इज 9 न्यूटन, F की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द फ्लोर इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसने यूनिट को चेंज कर दिया, अब हमको प्रेशर निकालना है, लेकिन किस में निकालना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको हमने बताया था कि जो सॉलिड का प्रेशर होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है और ये इसका बेस है, तो हम पहले बेस का एरिया निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया किसके इक्वल है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 12 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको किस में हम चेंज कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो 36 माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल आया एरिया। अब क्या दे रखा है उसने, फोर्स दे रखा है, तो फोर्स दिया है F इक्वल दिया है 9 न्यूटन, प्रेशर पूछ रहा है तो P इक्वल F बाई A, F कितना 9, A कितना 36 मल्टीप्लाई 10 रेज माइनस 4, इसको ऊपर लेके जाओ -4 को, तो ये बना 9 मल्टीप्लाई 10 रेज 4 और ये बना आपका 36, 9 से डिवाइड कर दो 4 जाएगा। अब सुनो, तो P इक्वल क्या बना, 10 रेज 4 को हम क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 10 रेज 2 डिवाइड बाई 4, क्यों किया हमने, क्योंकि 4 से कैंसिल हो जाए, तो ये बना 25, तो ये बना आपका 25 मल्टीप्लाई 10 रेज 2, किस में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन वो पूछ किस में रहा है, वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, इसका मतलब इसको अभी हमको चेंज करना होगा, तो 25 उसको हमको चेंज करना होगा। अब आप देखें कैसे चेंज होता है, ये बना 10 रेज 2
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को। तो मीटर को सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाला न्यूटन ही रह गया, इसको आप ऊपर लेके जाए तो यह बना 25 10⁻⁻² न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी को हम दूसरी तरह कैसे कर सकते थे अगर यूनिट को चेंज ही ना करें। आइए ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। कितना आया था 9 और एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो ये बना 4 1/4 0.25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको आप ऐसे लिख सकते थे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे आप यूनिट चेंज करें या आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमको चेंज करने पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हमने आपको ये तरीका इसलिए बताया कि आप यूनिट का कन्वर्जन सीख लें। बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखिए दोनों का आंसर सेम है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से फिर से ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करके देखें कितना आता। द क्यूबॉइड एक्सर्ट अ प्रेशर 1.25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना दिया है 1.2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फोर्स दिया है 1550। फोर्स दिया है 1550 न्यूटन। ठीक। ऑन द ग्राउंड फाइंड एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये एक्स मतलब इसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे हम, देखो क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में, तो जो लेंथ आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। प्रेशर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम यूनिट ना चेंज करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो एरिया इक्वल होता है फोर्स बाई प्रेशर। फोर्स कितना दिया है 1550 डिवाइड बाई प्रेशर 1.2। अच्छा, एरिया कितना आएगा लेंथ इंटू विड्थ, x मल्टीप्लाई 20। यहां तक बात समझ आ गई। ठीक। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना। तो यहां से x इक्वल क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी 20 कहां आएगा, ये वाला 20 कहां आएगा नीचे आएगा। तो ये बना 1550 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 1.2। देखो ये वाला इस डेसिमल से कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो 2 सत्ते 14 1 15 2 सत्ते 14 775 डिवाइड बाई 12 64.58 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में ही कंसीडर किया है। अगर हम मीटर में इसको कंसीडर करते फिर सारी यूनिट हमको चेंज करनी पड़ती, इसको भी चेंज करना पड़ता। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा इफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर। कितना परसेंट चेंज होगा प्रेशर में, देखो 20% इंक्रीज होगा, 20% डिक्रीज होगा, 20% चेंज होगा, नन। अब इसका क्या, देखो इसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अच्छा, ए को चेंज किया जा रहा है 20%, तो जाहिर सी बात है अगर एरिया को आप 20% चेंज करेंगे तो प्रेशर भी 20% चेंज होगा, ये भी 20% चेंज होगा। अब देखो दो ऑप्शन इसमें क्यों सही है, प्रेशर P इक्वल
होता है एफ बाई ए। मतलब ए एफ को उसने कांस्टेंट ले रखा, तो अगर एरिया आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं। एरिया इंक्रीज है तो प्रेशर 20% डिक्रीज होगा, या आप कह लीजिए 20% का चेंज हो। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 को आप खुद से करके देखिएगा। सिलेंड्रिकल प्रेशर, ये प्रेशर दिया एंड फोर्स दे रखा है, हाइट दे रखी है, आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा फोर्स, इफ अ फोर्स 10 न्यूटन, एफ दिया है 10 न्यूटन, ठीक। ऑन सरफेस, हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना दिया? ए इक्वल दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम किस में बना लेंगे? मीटर में। 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक। एंड एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। प्रेशर कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से? 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमने आपको बताया था इसका हम क्या करेंगे, इसका हम नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। तो नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स का कितना हो गया? ये बनेगा आपका एफ cos 60 डिग्री। एफ cos 60 की वैल्यू अभी आगे हम देख लेंगे। तो प्रेशर P इक्वल क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है cos 60 बाई एरिया 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। एफ की वैल्यू दी हुई है 10, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, और ये बना 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए। तो ये बना आपका 5 बाई 20 मल्टीप्लाई, इसको आप ऊपर लेके जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये बना 5, कितना हो गया? 25 मल्टीप्लाई 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने का प्रेशर ये बनाएगा। आपको अगर इतने क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस क्वेश्चन को आप खुद, ये आपका होमवर्क है। A box has the dimension 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 15, और उसका वेट दिया है। is to be placed on a fragile surface. The surface can only withstand a pressure of 0.25 Newton per centimeter square. Which face of box can be placed on the table so as the surface may not be break? यह आपको खुद से करना है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर, और इसको सॉल्व करने में आप गूगल का यूज ना करें। हम इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। आपका अगर नहीं लगेगा, या इसका सलूशन हम अगले लेक्चर में आपको देंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं। तहरीम खान क्लासेस पे कौन बनेगा महारथी का एपिसोड चल रहा है, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, और उसके आंसर आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना नाम बताएं और अपने स्कूल का नाम बताएं, ताकि अगले एपिसोड में आपका नाम और आपके स्कूल का नाम शामिल किया जा सके। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आपको वो सारे क्वेश्चन और उसके आंसर याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।